चलिए आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल कैसे बैलेंस करेंगे केमिकली इक्वेशन को। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो उसी प्रकार जैसा अभी पहले एग्जाम्पल में हमने डाटा बनाया था उसका, चलिए आइए देखते हैं। जैसे अब बेरियम कितने हैं यहाँ पर, बेरियम कितने हैं, एक। क्लोरीन कितने हैं, दो आइटम है क्लोरीन के, बेरियम के एक आइटम है, ठीक है। और H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, सल्फर के कितने हैं, एक, और ऑक्सीजन के कितने हैं, चार, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए। और इधर RHS में देख लीजिए, RHS में बेरियम के कितने हैं, एक, सल्फर के कितने हैं, एक, ऑक्सीजन के कितने हैं, चार। और HCl में H के कितने आइटम, एक, और क्लोरीन के कितने हैं, एक आइटम है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बेरियम एक है, यहाँ पे भी बेरियम एक है। क्लियर है, बेरियम एक है और वहाँ पे भी बेरियम एक है। और क्लोरीन कितने हैं, दो है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोरीन यहाँ पे दो है और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, एक है। इसका मतलब इधर क्लोरीन ज़्यादा है, इधर क्लोरीन कम है। तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दे तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया और दो क्लोरीन हो गया। 2 1 जा 2 और 2 1 जा। अब देखिए क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए बेरियम भी 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब सारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, BaSO4 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दो, 2HCl हो जाएगा। अब 2HCl हो गया। अब बैलेंस करें, देखिए बेरियम एक है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन क्या है, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं उधर, 4, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ठीक है। तो बैलेंस हो गया ना। चलिए ठीक है। अब इसको सॉरी यहाँ बेरियम सल्फेट हमने लिख दिया है, ये बेरियम क्लोराइड, ठीक है, समझ गए। क्लोरीन इधर भी दो है, उधर भी दो है। क्लियर है। चलिए अब नोट कर लीजिए। चलिए आइए आज देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हाई स्कूल के पेपर में ये कम से कम 2 या 3 नंबर का आएगा। तो हमारे पास एक आसान ट्रिक है कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को, केमिकल इक्वेशन को हम क्या करें, बैलेंस करें। क्या करें, बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करेगा, हमारे पास बहुत आसान ट्रिक है। उस ट्रिक से आप 2 या 4 नंबर जो भी पेपर में आएगा और जरूर आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। जैसा NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू N2SO4 प्लस H2O। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब आप जानते हो कि ये क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये क्या बनता है, उत्पाद। क्या बनता है, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में रासायनिक समीकरण जब भी संतुलित होगा तो अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर। समझ आई बात। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम उसको बैलेंस कर पाए। तो इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, NaOH
प्लस S2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस S2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Na कितना है 1, O कितना है 1 और H कितना है 1। अब यहाँ पे दूसरा जो है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब या इस साइड देख लेते हैं, Na कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 है। और दूसरी तरफ देख लेते हैं इस साइड, H कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ सोडियम क्या है 2 है, तो इसका मतलब हम क्या करें 2 से क्या कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब यहाँ पर सोडियम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितनी है 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया है, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 4 ही है। ऑक्सीजन कितनी है 4 है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे केवल कितना है 2। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 4 और ये कितना हो गया 2। हाँ, तो अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 2 और 4 2 6, और इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 6, बैलेंस हो गया। और देखिए हाइड्रोजन कितना है, काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, सोडियम बैलेंस है ये है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आराम के साथ, NaOH प्लस S2SO4 इक्वल टू क्या हो गया Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो NaOH में हमने क्या कितने से मल्टीप्लाई किया था 2 से, और H2O में हमने कितना बैलेंस किया था 2 से। तो अब आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमने ट्रिक से क्या कर दिया, आपको बैलेंस कर इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो।